सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कार्य एवं ऊर्जा के विषय में। इससे पहले आप लोगों ने पृथ्वी और आकाश, कृषि एवं फसलें 2 चैप्टर कंप्लीट पढ़ लिया है साइंस में। दोस्तों, कार्य और ऊर्जा, यहाँ से आपका फिजिक्स का पोर्शन स्टार्ट होता है आपके साइंस सब्जेक्ट में, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। बस केवल आप लोगों को कॉन्सेंट्रेट होकर के जो भी मैं यहाँ पर समझाऊंगी अच्छे से समझना है, और साथ ही साथ आप लोग अगर चाहें तो नोट्स जरूर बना करके चलें दोस्तों, क्योंकि एक बार अगर आप नोट्स बना करके रख लेंगे तो वो आपके हमेशा काम आएगा, और आपको अगर लगे कि कोई चीज भूल रही है तो फिर आप उसको रिवाइज कर सकते हैं आसानी से। इसीलिए बहुत ही अच्छे से मैं खुद नोट बना करके आप लोगों को पढ़ा रही हूँ कि आप लोगों को कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम कार्य एवं ऊर्जा को स्टार्ट करते हैं। कार्य मतलब वर्क, सबको पता है कि कार्य क्या होता है। किसी भी वस्तु पर कोई बल लगाने से वस्तु बल की दिशा में कुछ विस्थापित हो जाती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। लेकिन ये तो हो गई परिभाषा। अगर हम नॉर्मल सी चीज खुद अपनी तरह अपनी भाषा में सोचे कि कोई भी कार्य कार्य कब होता है, कोई चीज आपने एक जगह से उठाई, उसको दूसरी जगह पर आप जाकर के उसको रख दिए। क्यों रखे? क्योंकि उस जगह पर उस वस्तु की आवश्यकता थी। तो जहां से आपने उस वस्तु को उठाया, मान लीजिए आपने ईंट उठाया और ईंट की जहां पर जरूरत थी आपने ले जाकर के ईंट को वहां पर रख दिया। तो वहां पर क्या हुआ, ईंट जब आपने उठाया तो आपको उस पर बल लगाना पड़ा। आपने पहले उस पर बल लगाया, फिर आप कुछ दूर चले भी, तो उस पर जो बल लगाया गया, बल यानी कि फोर्स F, और जो आप कुछ दूर तक चले यानी कि D, जिसको हम विस्थापन बोल सकते हैं, इन्हीं दोनों का गुणनफल होता है कार्य। यानी कि कार्य बराबर हो जाता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो W इक्वल टू F इंटू डी, जहां पर W क्या है, कार्य है, F क्या है, बल है, और D क्या है, विस्थापन है। यानी कि किसी वस्तु पर कोई बल लगाने से वस्तु बल की दिशा में कुछ विस्थापित हो जाती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सिंपल सी लैंग्वेज में, जैसा कि मैंने आपको समझाया कि किसी भी वस्तु को आप उठाते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हो, तो वहां पर क्या करते हो, इस अवस्था में आप कोई ना कोई कार्य करते हो। तो ये हो गया कार्य, और कार्य का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर या फिर जूल। देखिए, बल है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, और गुणे डी विस्थापन यानी कि दूरी। तो इस तरीके से बल का मात्रक न्यूटन और दूरी या फिर विस्थापन का मात्रक मीटर, ये दोनों मिलकर के यहाँ पर न्यूटन मीटर कहलाए, और या फिर जूल भी हम बोल सकते हैं, ये भी कार्य का मात्रक होता है। लेकिन मेनली आपको न्यूटन मीटर लिखा हुआ मिलता है, तो इसलिए आप न्यूटन मीटर याद भी रख सकते हैं। बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मात्रक मीटर, तो इस तरीके से न्यूटन मीटर हो गया। अब दोस्तों, आपने कार्य देख लिया, कार्य का मात्रक देख लिया, और कार्य क्या है, एक अदिश राशि है। अब अदिश क्या होता है, अदिश राशि या फिर सदिश राशि क्या होती है, तो अदिश, दिशा लिखा हुआ है, दिश के आगे अ लगा है, मतलब अदिश, जिसमें कोई दिशा नहीं होती है, यानी कि कार्य में कोई दिशा नहीं होती है। तो कार्य का जो मात्रक है वो है जूल, लेकिन कार्य की कोई दिशा नहीं होती है। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि कार्य एक अदिश राशि है, लेकिन यहाँ पर मैं बल आपको बता दूं, बल जो है वो होती है एक सदिश राशि। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश राशि किसे कहते हैं। सदिश राशि ऐसी राशियां होती हैं जिनमें दिशा होती है, और अदिश राशियां ऐसी राशियां होती हैं जिनमें दिशा नहीं होती है, केवल और केवल क्या होता है, परिमाण होता है। ठीक है, तो कार्य एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए कि जो कार्य है, कार्य का मात्रक है न्यूटन मीटर, और ये एक अदिश राशि है। इसके बाद अब हम आते हैं ऊर्जा, एनर्जी की तरफ। यानी कि एनर्जी क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है। ऊर्जा क्या होती है आप सभी लोगों को पता है, और आप सभी लोग इसको जानते हैं, बस केवल फिजिक्स की लैंग्वेज में आपको इसको समझना है। ऊर्जा का मतलब क्या होता है, हमारे अंदर जो एनर्जी है। अभी आप एक दिन 2 दिन आप खाना मत खाओ तो आपको क्या लगेगा कि आप बिल्कुल, आपके अंदर बिल्कुल वीकनेस आ गई है, आप बिल्कुल कमजोरी फील करोगे, आपको लगेगा कि बिल्कुल शरीर में अब दम ही नहीं रह गया, अब हम काम कैसे करें। तो हमें, हमारे शरीर को क्या चाहिए, काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो हम कार्य कब कर पाएंगे, जब हमारे अंदर
एनर्जी होगी, हमारे अंदर पोटेंशियल होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है। जैसे कि मशीन को चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसमें डीजल, पेट्रोल जो भी उसको आवश्यकता होती है वो हमको देना पड़ता है उसको। तो यहाँ पर भी वही चीज बताई जा रही है कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। यानी कि हमारे अंदर या किसी मशीन के अंदर जितनी भी कार्य करने की क्षमता या कार्य करने की जो जो हमारे अंदर पोटेंशियल होता है किसी भी कार्य को करने का, वही क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। और ऊर्जा क्या है, एक अदिश राशि है। तो आपने देखा कार्य भी अदिश राशि है और ऊर्जा भी अदिश राशि है। तो इस तरीके से जो ऊर्जा का मात्रक होता है वो जूल होता है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ऊर्जा समझ में आई होगी कि ऊर्जा क्या चीज होती है। ऊर्जा हमारे अंदर ही स्टोर होती है, हमारी कार्य करने की क्षमता होती है और हमारे अंदर ये पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होती है। अब देखिए यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। यदि किसी वस्तु में केवल यांत्रिक कारणों से कार्य करने की जितनी क्षमता होती है उसे हम उस वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में केवल यांत्रिक कारणों से कार्य करने की जितनी क्षमता होती है उसे हम उस वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि ऊर्जा जो होती है वो यंत्र तभी चलता है जब उसके अंदर हम ईंधन डालते हैं। अब वो ईंधन चाहे जिस रूप से हो, चाहे किसी प्रकार का ऑयल हो या फिर कोई और चीज हो, जब तक हम उसको ऊर्जा नहीं देंगे तब तक वो मशीन नहीं चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो यांत्रिक कारणों से चलती है। ठीक है, और जितना आप मशीन को आप जितनी उसकी आवश्यकता होगी उतना फ्यूल दोगे तो मशीन कैसी चलेगी, अच्छी चलेगी ना। तो जिस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि ऊर्जा किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता होती है, वैसे ही यांत्रिक ऊर्जा किसी यंत्र के कार्य करने की क्षमता होती है। तो अब देखिए यंत्र के कार्य करने की जो क्षमता होती है वो होती है यांत्रिक ऊर्जा, और यंत्र को चलाने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, उसको ईंधन देना पड़ेगा। अब चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो मिट्टी का तेल हो, कोई भी तेल हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको आपको क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा यांत्रिक ऊर्जा के लिए। तो इस तरीके से जितनी एनर्जी उसके पास होगी, जितनी क्षमता उसके पास होगी, वो काम को क्या करेगा, उतना ही बेहतर करेगी वो मशीन। अब यहाँ पर देखिए जो यांत्रिक ऊर्जा है वो भी दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का नाम से पता चल रहा है कि इसमें गति होती होगी, और स्थितिज ऊर्जा क्या है, इसमें स्थिति में परिवर्तन होता होगा, तो इस कारण से ऊर्जा इसमें बनती होगी। तो चलिए हम देखते हैं, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जितनी ऊर्जा निहित होती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कि गतिज ऊर्जा की परिभाषा में क्या है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जितनी ऊर्जा निहित होती है उसे हम उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 mv², जहां पर जो m है वो वस्तु का द्रव्यमान है और v जो है उसका वेग है, और यहाँ पर k काइनेटिक एनर्जी को शो करता है। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। और दोस्तों जब वस्तु गति की अवस्था में होती है तब वहां पर वेग आता है। आप सभी को पता है जब कोई वस्तु गति करेगी तभी तो उसमें क्या होगा, वेग होगा। और वेग और द्रव्यमान, यहाँ पर आप देखिए वेग का क्या है, यहाँ पर देखिए v का स्क्वायर है इंटू m है और बाई 2 कर दिया गया है इनका, और ये किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण से जो ऊर्जा निहित होती है उसे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पर देखिए स्थितिज ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं, देख लीजिए, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसके अलावा चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा कैसे होती है ये आप देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है और इसके एग्जाम्पल भी हम समझेंगे। अभी देखिए यहाँ पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा P इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच, जहां पर m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, h क्या है, ऊंचाई है, और p पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा है। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा होती है, यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया गया है कि जो वस्तु की स्थिति होती है उसमें जिस भी स्थिति पर वस्तु होती है वहां पर उसमें ऊर्जा संचित होती है। जैसे कि कोई लोलक है, उसको ऊपर से आपने लटका दिया है, ठीक है, वो लटक रहा है, तो वो उसकी पृथ्वी से कुछ ऊंचाई होगी,
तो वो H हो गया। और कोई भी वस्तु लटकती अवस्था में है तो उस पे गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है। आप सभी को पता है कि कोई भी वस्तु है ऊपर तो उसको पृथ्वी अपनी तरफ खींचना चाहती है, अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है। तो वो हो गया G यानी कि गुरुत्वीय त्वरण। और H मतलब जितनी ऊंचाई पर वो वस्तु स्थित है वो हो गई उसकी ऊंचाई। और कोई ना कुछ तो उस वस्तु का द्रव्यमान होगा, चाहे वो 100 ग्राम का हो, चाहे वो 500 ग्राम का हो या 1 किलो का हो, वो सरल लोलक यानी कि उसका कुछ ना कुछ भार होगा। तो इस तरीके से उस वस्तु के यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा यानी कि P होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, वो होता है द्रव्यमान यानी कि उस वस्तु का जो द्रव्यमान है मास इनटू उसका गुरुत्वीय त्वरण जो लग रहा है G इनटू जो उसकी ऊंचाई है धरातल से लेकर के जहां तक वो उठा हुआ है इनटू H यानी कि M इंटू G इंटू H यही होता है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, जहां पर M मास, G गुरुत्वीय त्वरण है और H हाइट है। तो इस तरीके से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो वस्तु की स्थिति को बताती है कि वस्तु में स्थिति के कारण भी कितनी ऊर्जा निहित है। ठीक है, अगर सरल लोलक लटक रहा है तो भी उसके अंदर कितनी एनर्जी है वो किसके बराबर होती है, उसके अंदर जो एनर्जी निहित है वो उस वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण और उसकी उस वस्तु के धरातल से लेकर के जहां पर वो लटकी हुई है वहां तक की ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको आज कार्य और ऊर्जा जो मैंने समझाया और ऊर्जा के प्रकार जो आपको बताया ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा और आप लोग इसका अच्छे से नोट्स भी बना लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे अच्छे से। और आप यहाँ कोई भी समस्या है आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया करिए, क्योंकि आपकी सभी समस्याओं का समाधान टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल पर होता है। और लगातार आप लोग जिस भी टॉपिक पर हमसे वीडियो बनाने को कहते हो हम बनाते हैं। लगातार आप लोग के सभी सब्जेक्ट को हम हैंड रिटेन नोट्स के माध्यम से पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोगों का सभी सब्जेक्ट जो है वो अच्छे से तैयार हो जाए और आप लोग एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये भी वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग लगातार हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहेंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए। आप सभी लोग इतने प्यारे प्यारे अच्छे से कमेंट करते हो उसके लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स आपके लाइक्स हमें बहुत मोटिवेट करते हैं कि आप लोगों के लिए ऐसे ही लगातार हम वीडियोस बनाते रहें और लगातार आप लोग का ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहें। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप इससे पहले की जो वीडियोस हमने साइंस की बनाई है उसको भी देख सकते हैं और जितने भी वीडियोस हमने बनाए हैं अलग अलग सब्जेक्ट के उन सभी को आप देख सकते हैं। सभी के प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आसानी से आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं और लगातार ऐसे ही हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद।